हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से। और अभी आई हूँ मैं नहाकर। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, मतलब घर का काम अभी आधा हो गया है, आधा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आज है अमावस्या और मुझे लगाना होता है अमावस्या के दिन देवतों पर दिया। और देवते हैं जैसा कि आपको पता ही है हमारे खेत पर, तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। खीर बन चुकी है, आटा गूंद चुका है, सब्जी बन चुकी है, बस आके रोटियां ही मुझे बनानी हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी काम है देवतों पर दिया लगाना। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने निकाल लिया है अपना स्टोल। मैं सोच रही हूँ कि सर्दी लगेगी या नहीं लगेगी बाहर जाके, क्योंकि धूप भी काफ़ी निकल चुकी है। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, अगर ठंड लगी बाहर जाकर तो स्वेटर डाल लूँगी, नहीं तो मैं अपना ये स्टोल ओढ़ कर ही चलूँगी। अभी मावस आने में, अमावस्या आने में टाइम है। कभी कभी मैं अपनी भाषा में मावस बोल देती हूँ। अमावस्या 9:30 बजे से आने वाली है, तो इसीलिए अभी मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। 9:30 बजने में टाइम है, अभी 9 ही बजे हैं। तो मोहित कहने लगे जब अभी मुहूर्त ही नहीं हुआ है अमावस्या का तो आप दिया जला के क्या करोगी, अभी अपना जो थोड़ा बहुत काम है उसे कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कपड़े ऊपर पहुँचा दो, मैं कपड़े सुखा दूंगी। मैंने अपने कपड़े सुखा दिए हैं, मोहित ने सारे पौधों को दे दिया है पानी। और देखिए सारी छत पर भी पानी कर दिया है। जो रावर के कपड़े मैं उधर तो सुखा ही नहीं सकती हूँ जिधर पानी कर दिया, छत गिल्ली हो चुकी है। क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चली नहीं कि बच्चे के कपड़े सारे छत पर उड़ जाएंगे, इसीलिए जोरावर के कपड़े खाट पर ही बिछाने वाली हूँ, मैं सुखाने वाली हूँ। और मैंने कार्डिगन तो नहीं पहना है, लेकिन अपनी ये हाफ जैकेट पहन ली है क्योंकि धूप निकल चुकी है, ठंड उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। तो जी पहुंच गई हूँ मैं खेत पर। सबसे पहले आते ही कर रही हूँ मैं देवते साफ़, क्योंकि जैसे दिवाली पे दिया लगाया था ना, तो उसकी राख वगैरह पड़ी हुई है जिसको पहले साफ़ करना है, उसके बाद ही दिया लगाना है। और यहाँ पर ना ये सदाबहार का पेड़ इतना ज़्यादा सुंदर हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा फैल रहा है ये। और मुझे कहीं से भी फूल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिया लगाती हूँ यहीं से फूल तोड़कर यहीं पर चढ़ा देती हूँ मैं। तो बस दिया लग चुका है, अभी मैं घूम के आऊँगी खेत पर। खेत पर लगा हुआ है बंदा, मतलब कि पत्ता गोभी। हमारे देसी भाषा में, गांव की भाषा में इसको बंदा कहा जाता है। मैंने कहा चलो मैं भी खेत पे घूम के आती हूँ। मैं खेत में घुसी तो मोहित कहने लगी, वो कहता है गिल्ला है इसमें से बाहर निकल जाओ, आप घुस जाओगे। टाइम हो गया है सुबह के 11। और खेत पर से आने के बाद खाना बनाया। और खाना आप लोग भी सोचोगे कि कल भी यही बात बोल रही थी और आज भी यही बात बोल रही है। खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया मुझे। आज मुझे पोछा भी लगाना था, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खाना बनाने के बाद पोछा लगा लूँ, क्योंकि आज अमावस्या थी। तो सुबह खीर भी बनी जोरावर के लिए, लंच भी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है इन चीज़ों में। और फिर कपड़े भी सुखा के आई। और हिम्मत नहीं है थोड़ा सा चलने की भी, तो फिर भी इतना कुछ करना पड़ा। सुबह मैं जोरावर पे भी गुस्सा करने लगी। जोरावर सुबह उठ के ही दे रहा था 7 बजे स्कूल जाने के लिए। मैं गुस्सा करने लगी, मैंने उसको कुछ बोल दिया तो वो बहुत देर तक चुप रहा, शांत रहा गुस्सा होके कि मम्मा आपने मुझे ऐसे बोल दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं जैसे तैसे करके चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, और बंदा सो के नहीं उठ रहा है तैयार होने के लिए। मैंने प्रेस भी कर दी, गर्म पानी भी कर दिया, लंच भी बना दिया, उठ के ही नहीं दे रहा था। मैंने उसको ऐसे ही बस गुस्से में बोल दिया कि या तो उठ जा, उठा के पटक दूंगी बाथरूम में। तो इस बात पे गुस्सा कर गया कि मम्मा आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था आपको कि मैं आपको बाथरूम में पटक दूंगी। फिर मैंने उसको सॉरी बोला, तब जाके वो मुझसे उसने मुझसे बात की और फिर स्कूल गया। बस पता नहीं क्या हो रहा है कल से। आपको लग रहा होगा, मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि मेरी ना एक आंखों में अजीब सा ही कुछ नशा सा क्या है मुझे नहीं पता। आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, या तो बीपी लो चल रहा है मेरा कल से। बस ऐसा मन कर रहा है कि कंबल ले और लेट जा, बस कुछ मत कर, कहीं मत जा। और आंखें ही नहीं खुल के दे रही हैं, क्या करूं। लेकिन फिर भी करना तो है ही, चलना तो पड़ेगा ही। खेत पर भी गई, दिया भी लगाया, आके खाना भी बनाया, पोछा नहीं लगाया। मैंने कहा भाई जब मेरा शरीर नहीं कह रहा ना, मैं नहीं करूं। किसी को गंदा लग रहा हो तो बिल्कुल शौक से पोछा लगा लो, मुझसे नहीं लगेगा। तो बस अभी कंबल लेके बैठी हुई हूँ। अभी मन तो कर रहा है कि लेट जाऊँ, क्योंकि जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता ना, आपकी बॉडी वीक सा महसूस करती है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ऐसा मन कर रहा है तो सो जा। अभी कुछ टाइम है जो रावर के स्कूल से आने में, मैं सोच रही हूँ तब तक थोड़ी सी देर सो जाऊँ, क्योंकि उसके सामने या तो उसके साथ ही सो, मतलब उस जब वो स्कूल से आ जाए वो खेल ले, कूद ले, थोड़ा सा थक हार जाए ना, तब सो जाओ तो तब थोड़ी नींद पूरी हो जाती है, नींद आ जाती है। और या फिर उसके आने से पहले सो जाओ।
जब उसका टाइम हो जाता है ना स्कूल से आने का और तब नींद आए, तब नहीं सोने देता भाई वो बिल्कुल भी। आके मम्मा क्या कर रही हो आप, इधर उधर कूदना फलाना ढिकाना, उसके बहुत काम रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर उसके बाद महाराज आ जाएंगे तो कहाँ ही। और अब तो टीवी चल गया है ना, आते टीवी चलाएगा और फिर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। पर ये भी कि जब तबीयत ख़राब होती है तो नींद आ ही जाती है, चाहे फिर कुछ भी चल रहा हो। आंखें जब बंद होनी होती हैं ना, वो हो ही जाती हैं। तो बस जी, अभी तो कुछ नहीं है करने के लिए। आ, हालत ही नहीं करने की करेंगे तो तब। तो बस कुछ काम करते हुए मिलते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद। तो जी टाइम हो गया है दोपहर के 4 और 3 बजे के सारे काम हो चुके हैं। घेर का भी, घर का भी, मतलब चाय बन चुकी है, बर्तन बन चुके हैं। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा निकला है कमरे में से। कमरे में से क्यों निकला है? जोरावर सिंह स्कूल से आए और स्कूल से आते हुए काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ लेके आए हैं। जोरावर सिंह ने टॉफ़ियाँ खा के वहीं पर सारा कूड़ा डाल दिया। मैंने बोला भी बेटा इसको उठा के रख दो, नहीं उठाया, अपने खेल में लग गया। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही थी तो मैं सो गई। मैंने नहीं देखा उसने कहाँ कूड़ा किया, कहाँ कचरा किया है। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि चारों तरफ पिन्नियाँ ही पिल्लियाँ फैली हुई हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फैला दिया तो फैला दिया, झाड़ू लगाऊंगी तो मैं इसको सकेर ही दूंगी, निकाल ही दूंगी। तो बस अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ। और जोरावर देख रहा है अपना टीवी, मोहित गए हैं खेत पर, तो मैं लगी हुई अपने काम करने में। तो जी टाइम हो रहा है रात के 7 और रसोई का काम हो चुका है मेरा ख़त्म। अभी मैंने खाना बनाया है और उसके बाद मैं सारा चूल्हा और स्लैब साफ़ करने वाली हूँ। चूल्हे पे होता है ना पलेथन, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो पलेथन झड़ के उड़ के चला ही जाता है, तो उसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। गीला कपड़ा नहीं किया है मैंने, आज सूखे कपड़े से ही उसको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये डब्बे वगैरह रखे हुए हैं ना, जो चाय पत्ती, चीनी और कॉफ़ी का डब्बा है जो मैं लेके आई थी, वो बेचारे 2 तो खाली रखे रहते हैं, सिर्फ चाय पत्ती वाले में ही चाय पत्ती रखी रहती है। तो उनको मैं कभी इधर रखती रहती हूँ, कभी उधर रखती रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, जिस जगह पर सामान रखा रहता है उस पर कपड़ा लगता रहता है, कपड़ा लग के ना सफाई होती रहती है वहाँ की। तो मैंने डब्बे थोड़े से इधर से उधर कर दिए हैं और अभी जिस कपड़े से मैं स्लैब साफ़ करी ना उसी से ही उस पर थोड़ा सा सफाई कर दी है ऐसे ही। और जो कूड़ा निकला है, जो भी थोड़ा बहुत आटा निकला है ना, उसको निकाल के सकेर के कर दूंगी मैं सिंक साइड, जिधर बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि बर्तन भी अभी मंजे नहीं है, बर्तन मांजने हैं मुझे। और ये कनस्तरी है सरसों के तेल की। मैंने मोहित को बोला कि मोहित सरसों का तेल ख़त्म हो चुका है, तो वो स्पेलर पे से लेके आए हैं तेल, मतलब किसी दुकान से नहीं लेके आए हैं। स्पेलर का मतलब जहाँ पर तेल पीड़ा जाता है ना, मतलब जहाँ सरसों से तेल निकाला जाता है वहाँ से लेके आए हैं। तो उन्होंने कनस्तरी ही पकड़ा दी, तो मोहित कनस्तरी में ही ले आए, तो उसको उठा के रख दिया है मैंने नीचे जो अलमारी बनी हुई है उसमें। और अभी मैंने मलाई कर ली है बाल्टी में। बाल्टी में मैंने अभी खल नहीं भिगोई है क्योंकि मुझे आज मलाई बिलोनी थी, क्योंकि बहुत सारी मलाई हो रखी है। मैंने कहा चलो पहले इसको ही खाली करते हैं। 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी करके मैं एक साथ ही उसको बिलो लेती हूँ, उसमें से घी निकाल लेती हूँ। और मैं अपना काम करने लगी ही हूँ कि जोरावर सिंह आ गए हैं और हाथ में ले रखे हैं बहुत सारी गोलियाँ। मोहित को कोल्ड हो रखा है तो उसकी वो दवाई खा रहे हैं। तो जोरावर को वो दवाइयाँ दिख गई और सारे रैपर्स में से निकाल के ना हाथ में लिए घूम रहा है, मम्मा देखो मैं आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ, आप बीमार हो रही हो ना। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं खानी है, आप इनको वहीं पर रखो जहाँ से उठा के लेके आए हो। तो वो मेरे डांटने से चला गया। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मलाई ना इकट्ठी सी नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा मोटी सी हो रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो अच्छे से वो मेल्ट हो गई और अच्छे से इकट्ठी हो गई। तो बस मलाई बिल चुकी है। अभी निकालना है मुझे सारा घी। घी निकालने के लिए मैंने कढ़ाई निकाली है, जिसमें मैं घी हर बार बनाती हूँ ना, वो कढ़ाई निकाली है। जो रबर फिर से आ गया मेरे पास, बोल रहा कि मम्मा देखो मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। मतलब जिस लिफाफे में से पापा की दवाई निकाली थी ना, उसी लिफाफे में मेरे लिए कार्ड बना के लेके आया है। और चलो मेरे साथ कमरे में, चलो आप आइज क्लोज करके चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा बेटा मेरे हाथ ना घी में हो रखे हैं, जब मैं साफ़ कर लूँगी तब आ जाऊँगी। इतना समझाने के बाद फिर वो रूम में चला गया है। और अभी बाल्टी में से जितना भी मक्खन निकला है ना, उसको अच्छे से मोटी मोटी सी बॉल बना के ना मैं रख रही हूँ कढ़ाई के अंदर। मतलब वैसे तो सिंपली भी ऐसे निकाल के रखा जा सकता है, लेकिन बस मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा क्रिएटिव सी चीज़ें करने में वो कुछ आनंद सा ही आता है, कुछ मज़ा सा ही आता है। तो मैं अभी सारी जो मक्खन है उसको ऐसे बड़ी बड़ी बॉल्स में बना बना के कढ़ाई में रखती जा रही हूँ।
तो जी सारा घी निकल चुका है बाल्टी से कढ़ाई के अंदर और अभी मैं एक कटोरी में करके रख रही हूँ थोड़ा सा मक्खन थोड़ा सा घी, क्योंकि मोहित और जोरावर को मिस्सी रोटी पे मक्खन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ। जब भी मैं मलाई भी लोती हूँ ना तो एक कटोरी भर के रख लेती हूँ, जिससे कि वो 2-3 दिन तक उसकी रोटी खा सकें। तो बस अभी गैस जलाकर रख दी है मैंने कढ़ाई घी बनने के लिए, और जो दूध गर्म हो चुके हैं उनको उतार के रख दिया है साइड ठंडा होने के लिए। तो बस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।